नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विंजो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 21 यानी कि सेट नंबर 21 का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों जो है 1 से लेके 20 तक का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन या प्रैक्टिस लगा लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 देख रहे थे, उसमें ये सेट नंबर 21 है। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग दोस्तों 100 प्लस सिर्फ प्रैक्टिस का रिवीजन कर चुके हैं। अगर दोस्तों ओवरऑल देखें यानी कि दोस्तों ज्ञान बिंदु का भी मिला दे, प्लेटफॉर्म का, एडिटोरिया का, सभी का अगर मिला दे 150 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। 150 प्लस दोस्तों बहुत होता है, अगर 100 से गुना करेंगे तो आपका 15,000 होता है। इसलिए डेली जो सेट लगा रहा होगा 100% उसका तैयारी लगभग हो गया होगा, ठीक है। और जो भी दोस्तों छूटा है जहाँ पे भी हम जरूर यहाँ पे करवा देंगे। एग्जाम से पहले आपका 100% तैयार करके भेजेंगे। और मार्क जिसका भी 70 प्लस नहीं आ रहा है यानी कि दोस्तों मिनिमम 70 प्लस नहीं आ रहा है, वो अभी फटाफट और रिविजन कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि 70 प्लस अगर आपका आएगा तो सेफ रहेंगे, ठीक है। तो चले सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून दोस्तों माना जाता है अपना भारतीय संविधान को। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अपना भारत का ही है। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ तो याद रखेंगे दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कि लागू कब हुआ तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछे कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है तो यूएसए का है। किसका है? यूएसए का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में किससे संबंधित, यानी कि 280 में दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों पूछे आपसे कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ तो याद रखना दोस्तों, आपको डेट याद रखना है 22 नवंबर 1951, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कस्टम मत होता है, यानी दोस्तों अंतिम निर्णायक मत देता है कौन? स्पीकर। तो ये कौन हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 100 के तहत ये जो है दोस्तों देता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारत की संप्रभुता एवं एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना किसका जिम्मेदारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। ये मूल कर्तव्य का है। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों पूछे आपसे कि ये दोस्तों तीनों जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता कहाँ के संविधान से लिया है तो याद रखेंगे दोस्तों रूस के संविधान से लिया है। कहाँ से? रूस के संविधान से। और दोस्तों जिस समय दोस्तों संविधान लागू हो रहा था ये तीनों शब्द यानी कि मौलिक कर्तव्य भी नहीं था, ठीक है। तो इसको दोस्तों जोड़ा गया था कब तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। अगर इसी से पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने भाग में है तो भाग आप याद रखेंगे 4, यानी कि सॉरी 4 का क रखेंगे, ठीक है। अगर यही अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपको याद रखना है दोस्तों 51 का क। सभी पॉइंट दोस्तों इस मौलिक कर्तव्य के बारे में आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? सक्षम प्राधिकारी आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये सांसद होता है। कौन होता है? संसद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। संसद का उल्लेख कितना अनुच्छेद में है तो याद रखेंगे 79 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का तो राज्यसभा 80 में, लोकसभा का अगर पूछे दोस्तों तो याद रखेंगे 81। राज्यसभा ये हो गया राज्यसभा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकसभा, याद रखेंगे। ये तीनों को इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? यदि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो यानी और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए से क्या पूछा है कि अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है? 243 का दोस्तों सी पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? ये याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका पंचायतों की संरचना से। किससे? पंचायतों की संरचना से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट जगह। दोस्तों यही पूछे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, याद रखेंगे 24 अप्रैल को। कब मनाता है ये? 24 अप्रैल को। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना,
पंचायती राज जो है दोस्तों और नगर पालिका जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें ऐड नहीं किया गया था। पंचायती राज को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे नगर पालिका को ऐड किया गया था। यानी कि सभी पॉइंट को याद रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सब ध्यान रखेंगे। चलिए सब क्या पूछा है कि 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कर रहा है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। कौन दोस्तों करता है आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, ये वित्त मंत्रालय। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट टाइम क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कोरोना। क्या हो जाएगा, ये कोरोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम क्या पूछा जा रहा है कि क्षुद्र बेल्ट है ये कौन सा बोना ग्रह में मौजूद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्षुद्र बेल्ट याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ है, सेरस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में करेंगे ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखेंगे फ्यूजियामा। फ्यूजियामा दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखेंगे, जो कहाँ है, ये जापान में, ठीक है, याद रखेंगे जापान में। चलो नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी। क्या पूछा जा रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो याद रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वोल्गा नदी। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों पूछे विश्व में सबसे लंबी नदी तो याद रखेंगे नील नदी, ठीक है। अगर विश्व की पूछे सबसे चौड़ी नदी तो याद रखेंगे अमेजन नदी, ठीक है, याद रखना है दोनों पॉइंट को भी। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। देखिए प्राकृतिक गैस का भंडार आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा रूस में। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है। तो लोकटक दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किस नदी को बंगाल का शौक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शौक नदी यानी सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दामोदर नदी को। दामोदर नदी दोस्तों जब मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम क्या पूछा जा रहा है कि कांटेदार वन में पाए जाते हैं। देखिए कांटेदार वन में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो ये राजस्थान। दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट टाइम क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फिरोजाबाद। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट जगह। चलो नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, लस्साडीव। क्या यहाँ पे लस्साडीव सागर को किस नाम से जाना जाता है। लस्साडीव सागर को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे लक्षद्वीप सागर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि डैश सबसे पुराना उपनिषद है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे पुराना उपनिषद। तो याद रखेंगे सबसे पुराना दोस्तों जो उपनिषद पूछे तो छंदो उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों गुरु कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे विष्णुगुप्त। कौन जाएगा दोस्तों, ये विष्णुगुप्त। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति की किस सामग्री से बनी है। यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति दोस्तों बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है। तो याद रखें दोस्तों ये जो बना हुआ है ग्रेनाइट से। ऑप्शन आप क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। कौन सा सम्राट था जो अपनी राजधानी दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद किया था। तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमबीटी बोलते हैं। एमबीटी को दोस्तों याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था कि पगला सुल्तान या सनकी सुल्तान के नाम से किससे जानते थे। याद रखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक को ही जानते हैं, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये सीट नंबर 21 है, खान सरकार सीरीज 3 में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सीट नंबर 21 है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 20 तक यानी कि देख चुके हैं, 1 से 20 तक देख चुके हैं। आप अगर नहीं किए उसका रिवीजन तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना सीरीज 1 और सीरीज 2 मिला के लगभग वहाँ पे 100 प्लस सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर दोस्तों सभी प्रकाशन जोड़ दे तो 150 प्लस प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं।
अब इमेजिन कीजिए 150 में दोस्तों आप अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 15,000। कितना होता है, ये 15,000 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो डेली सेट लगा रहा होगा 100% उसका रिजल्ट होगा, और डेली जो दोस्तों सेट लगा रहा था उसका सभी का 70+ मार्क आ भी रहा है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं चैनल पे डेली अपडेट रहिए। डेली 8 बजे आपका सेट प्रैक्टिस आता है, आप डेली सेट लगाइए जब तक एग्जाम होगा। एग्जाम दोस्तों आप लेके चलिए कि जनवरी लास्ट और फरवरी में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि दोस्तों मार्च के बाद क्या होगा, लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम उम्मीद लेके चलिए कि उससे पहले ही आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि तुगलकनामा क्या है दोस्तों, तुलुगामा क्या है, तुलुगामा क्या है। तुलुगामा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रीति क्या है, सैन्य रणनीति। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था, यानी कि दोस्तों अकबर के द्वारा नहीं करवाया गया है। तो याद रखेंगे दिल्ली का जामा मस्जिद दोस्तों जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ये दोस्तों आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछे आगरा का किला दोस्तों किसने किया था, तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने। बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए सब क्या पूछा है कि जैसलमेर का किला डैश में स्थित है। जैसलमेर का दोस्तों किला है कहाँ है, ये राजस्थान में। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि बोर्ड के आदेश, क्या यहाँ पे बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से, यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि बोर्ड से डिस्पैच क्या है, बोर्ड डिस्पैच दोस्तों का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे शिक्षा से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया था, ध्यान रखेंगे। प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा आपका, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं से आपसे पूछ दे कि प्रथम पारसी पूछ दे, तो पारसी आपका प्रथम जो होगा दोस्तों कौन हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे तो WC बनर्जी याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस में। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष अगर दोस्तों आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे जॉर्ज यूल। कौन, जॉर्ज यूल को आप याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जाता है। और प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखना है कौन, एनी बेसेंट। अगर पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन इस बीच में पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो दोस्तों वो कौन था, इंदिरा गांधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहले ये दोस्तों लौट के कब आया था दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी, कब आया था, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और दोस्तों ये 9 जनवरी को दोस्तों लौटा था। इस दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखेंगे भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, पूछा था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जब ये लौटा था दक्षिण अफ्रीका से तो इसका राजनीतिक गुरु था आपका कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। वो दोस्तों बोला कि इसको जो 1 साल या भ्रमण कीजिए आप देश का, ठीक है। वही भ्रमण के दौरान दोस्तों जो है ये 1916 में ये विश्वविद्यालय पहुंचा था। कहाँ पे, ये बनारस में। कहाँ पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन आपका ए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि व्यापकत यानी कि का सिद्धांत किसने तैयार किया था। व्यापकत का सिद्धांत दोस्तों जो तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हड़प नीति। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य के किस नाम से लोकप्रिय है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये लाल कुर्ती, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाल कुर्ती, इसका दोस्तों ड्रेस था लाल कुर्ती था। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की दोस्तों गणना पूछ किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि IFSC का संक्षिप्त रूप क्या होता है। IFSC दोस्तों जो होता है बैंक में कोड, उसका संक्षिप्त रूप दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बुल एंड बियर शब्द किस में दोस्तों उपयोग किया जाता है। बुल और बियर दोस्तों किससे संबंधित है, ये शेयर बाजार से। ऑप्शन डी हो जाएगा स्टॉक मार्केट। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कार्य कि कितना है।
दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़िए, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ, वहां से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और लिमिटेड चैप्टर है, आराम से आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दोस्तों लिंगानुपात कितना है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 940 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कार्य के वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया गया है वित्तीय समावेशन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ये जनधन योजना की शुरुआत अगर पूछे आपसे तो याद रखना, डेट आपको इसमें याद रखना जरूर पूछा जाएगा, 28 अगस्त 2014, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को ये लाया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों गोल्डन हैंडशेक, क्या यहाँ पे गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवा निर्मित से। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है, स्वयं योजना का दोस्तों जो लक्ष्य है क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, शिक्षा का अधिगम और समानता और गुणवत्ता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि नौटंकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों नौटंकी जो कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि चेरियल चित्रकला कार्य की एक शैली है, हाल ही में दोस्तों कार्य के सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित, यानी कि चेरियल चित्रकला दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमी ऑफ परमानेंट, क्या पे इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस कह रहा है कि इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है, इसका दोस्तों लेखक हो जाएगा आपका जेसी कुरप्पा, जेसी कुरप्पा। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 11 जुलाई को। कब मनाता है, ये 11 जुलाई को। नेक्स्ट पे देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ करे कि किस देवी की प्रतिमा दिया जाता है, कांस्य की मूर्ति दिया जाता है, तो कौन सी देवी की होती है, तो याद रखेंगे सरस्वती महारानी की होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये सरस्वती माता का दोस्तों जो है उसके साथ में प्रतिमा दी जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन का कार्य कि मुख्यालय कहाँ है, विश्व बौद्धिक संपदा, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ है आपका, जनेवा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा रहा है कि ISS, क्या यहाँ पे ISS का संक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि ब्लैक पर्ल, क्या यहाँ पे ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है, ब्लैक पर्ल दोस्तों जो है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये फुटबॉल से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, क्या पूछा है, आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों आपका हो जाएगा ये प्लास्टर, क्या हो जाएगा ये प्लास्टर जो दोस्तों ये प्लाटर दोस्तों जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि पाइथन, क्या है दोस्तों यहाँ पे पाइथन करे कि क्या है, पाइथन जो है दोस्तों एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट के संदर्भ में मेन, क्या यहाँ पे मेन का पूर्ण रूप क्या होता है, मेन का दोस्तों जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि ईमेल की आविष्कार किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ईमेल का आविष्कार पूछे किसने किया, तो कौन हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ये आयुधरप्पा हो जाएगा, आयुधा राय हो जाएगा, यानी कि VA शिवा आयुधि राय। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस, क्या यहाँ पे सीमेंस में मापन किया जाता है, सीमेंस से दोस्तों हम लोग किसको मापते हैं, तो याद रखेंगे सीमेंस दोस्तों मापते हैं विद्युत चालकता। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि वर्षा मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, यानी कि वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों इसे कहते हैं हाइटोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। हाइटोमीटर से क्या मापते हैं, वर्षा मापते हैं। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणाम की परिभाषा देता है, तो बल की दोस्तों अगर परिणाम की परिभाषा पूछे तो याद रखना ये न्यूटन का दूसरा नियम देता है। कौन, न्यूटन का दूसरा नियम, यानी कि दोस्तों बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, क्या होता है ma। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाए तो ऊष्मा की दोस्तों हानि की दर कितना हो जाएगा, ऊष्मा का दोस्तों जो हानि का दर होगा ये भी दुगुना रहेगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे वाहनों में हेडलाइट के रूप में कार्य के निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वाहन में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी यहाँ से
करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछे तो ये हो जाएगा जे थॉमसन। कौन जाएगा दोस्तों, ये जे थॉमसन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक का लक्षण क्या होगा। देखिए धात्विक लक्षण आपसे पूछे कि बाएं से दाएं जाने पर, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी जरूर कर देना। और दोस्तों ये सेट नंबर 21 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 20 तक सेट का रिविजन कर चुके हैं सीरीज 3 में, और सीरीज 2 और 1 मिला के अगर करें तो बात तो 100 प्लस वहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ज्ञान बिंदु का, प्लेटफॉर्म का, सभी प्रकाशन का, तो 150 प्लस वहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी लगा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो टाइम है अभी, फटाफट जाके उसका भी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है। कैंसर का उपचार जो दोस्तों किस गैस के द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेडॉन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे सोल्डर। क्या यहाँ पे सोल्डर किन धातुओं की एक मिश्र धातु है। सोल्डर जो दोस्तों किन धातुओं की एक मिश्र धातु है, तो याद रखेंगे सीसा और टीन। क्या हो जाएगा, ये सीसा और टीन हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों क्या है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर एमाइलेज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रख दिया जाए तो खट्टा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण जो दोस्तों होता है ये होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण कर लेता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे रक्तचाप यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। क्या पूछा जा रहा है, सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सामान्य सिस्टोलिक दाब होता है कितना, 120, और डायसिस्टोलिक अगर पूछे तो क्या होता है, 80। यानी कि दोस्तों कितना होता है ब्लड प्रेशर, 120/80 सामान्यता होता है, सामान्य रूप से इतना होता है। तो याद रखेंगे ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को हम लोग डायसिस्टोलिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, मानव मूत्र का पीला रंग का वजह बताना है। पीला रंग जो होता है दोस्तों मानव मूत्र का, वो किस वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पक्के बाघ अभयारण्य दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे करंट है दोस्तों, देखेंगे हाल ही में करें कि किस राज्य के स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम यानी कि जगह मिशन को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों प्रदान किया है उड़ीसा का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि करंट में आप ज़्यादा समय नहीं देंगे, 3 घंटा 4 घंटा का सेशन आप कभी भी करंट का नहीं करेंगे। अभी करेंगे कब, जब एडमिट कार्ड दे दे या एग्जाम का समय आ जाए, ठीक है, नज़दीक आ जाए, तब भी दोस्तों आप मैराथन लगाएंगे। एक क्लास, ज़्यादा क्लास नहीं लगाएंगे, एक क्लास मैराथन लगाएंगे और एक वार्षिकांक वाला जो दोस्तों बुक पढ़ लेंगे। किसी का भी एडिटोरिया हो, चाहे वो SPD का हो, किसी का भी आप दोस्तों वार्षिकांक वाला एक पढ़ लेंगे। सारा क्वेश्चन एक ही होता है, करंट अलग से नहीं बनता है। इसलिए अभी से ज़्यादा समय नहीं देंगे उसमें। अभी अगर दे भी रहे हैं तो आधा से 1 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। ये आधा से 1 घंटा टाइम आप जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो पथ, के यहाँ पे नमो पथ देव का स्प्रिंट राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों ये कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये दमन में। कहाँ, दमन में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार स्टेट का आइकन नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिहार के लिए, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये मैथिली ठाकुर को किया है। किसे, मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, हाल ही में करा कि किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया है। पहला दोस्तों कुलाधिपति किसे नियुक्त किया है, बड़ोदरा का। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये अश्विनी वैष्णव। कौन हो जाएगा, ये अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि नवंबर 2022 में किस राज्य में बांग्ला महोत्सव, क्या यहाँ पे बांग्ला महोत्सव मनाया गया। बांग्ला महोत्सव दोस्तों कब मनाया गया, याद रखेंगे मेघालय। ऑप्शन आपका क्या होगा, कहाँ मनाया गया, ये मेघालय में। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में खनिज अयस्कों पर आधारित मिनकॉन, क्या यहाँ पे मिनकॉन 2022 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। मिनकॉन अगर 2022 का सम्मेलन पूछते हैं, नागपुर। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैथ है, रीजनिंग है। ये दोस्तों रीजनिंग को दोस्तों कैसे बनाना है, इसको परस्पर बदलना है, ठीक है। परस्पर बदल के इसको इक्वली करना है 200 के बराबर, ठीक है। इसको आप लोग बदलेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक कथन कारण से और कथन और निष्कर्ष से एक सवाल दिया गया, ठीक है। देखिए सभी टी कह रहा है कि जी है, सभी टी जी है, तो सभी टी को हम लोग क्या करते हैं, ये टी मान लेते हैं, ये जो छोटा वाला हम लोग मानेंगे ये टी मान लेते हैं। सभी टी क्या है, तो जी है, क्या है, जी है। अब देखिए कह रहा है कि सभी जी भी एच है, सभी जी अब एच है, एच है। अब हमारा जो है डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब निष्कर्ष इसको पढ़ेंगे अच्छे से। सभी टी एच है, सभी टी दोस्तों एच है, ये बिल्कुल सही है। देखिए छोटा सा टी है और ये बड़ा सा एच है, तो ये दोस्तों इसके अंदर आता है, तो सभी टी क्या हो जाएगा, एच, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कोई जी टी नहीं है, कोई जी टी नहीं है, बिल्कुल गलत है। कोई जी टी नहीं है, गलत बात है। कुछ न कुछ तो है, लेकिन सभी टी जी है, लेकिन कुछ जी भी टी है, तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करें कि सभी एच जी है, सभी एच जी है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। सभी जी पूछता है यहाँ पे, देखिए एच के अंदर जी है, ना कि दोस्तों जी के अंदर एच है, तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। सभी जी सभी एच जी है, ये गलत है। यहाँ पे रहता है सभी जी अगर एच है तो ये सही हो जाता है, तो यहाँ से आपका निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष दोस्तों अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों सिस्टम में बैठाना है, ठीक है। देखिए आप 19 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप अगर जोड़ेंगे तो डी को जोड़ेंगे, देखिए 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को आप लोग बनाएंगे, बहुत ही ईजी है, आपको लिख लेना है, इस पे दोस्तों आपको बैठाना है। यह देखिए स्टार का मतलब आपको दे दिया क्या, ए स्टार बी का अर्थ होता है कि ए जो है बी की बहन होती है। इसी प्रकार दोस्तों ए का बहन कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग बैठाते जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसका राइट आंसर नन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए 75 का सवाल भी आप लोग बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जाते ही कॉपी पे पहले ए से लेकर एम तक लिखना और एन से लेकर उल्टा जेड तक लिखना। यहाँ से क्या होगा आपका दोस्तों, जो है दोनों सवाल बनेगा, उल्टा लेवल का भी दे देगा तब भी बनेगा और सीधा लेवल का देगा तब भी ईजीबी में बनेगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे नंबरिंग भी कर देंगे तो नंबरिंग भी उल्टा आप निकाल सकते हैं। इसलिए जाते ही आप ये चीज़ आप जरूर लिख लेंगे एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। जिसको आ रहा है दोस्तों याद है कोई बात नहीं है, जिसको नहीं याद है ये जरूर लिख लेना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, FU, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, 76 का सवाल देखिए, तृतीय समानुपाती आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तृतीय समानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर, ए मान लेते हैं अनुपात, बी स्क्वायर मान लेते हैं और 4A, ठीक है। अगर यहाँ पे समानुपात करेंगे तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B4 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 4A, ये क्या हो जाएगा इंटू एक्स, ये मान लेते हैं तृतीय अनुपाती हम लोग x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर बट्टे में करेंगे और कोना कोनी गुना करेंगे तो आपको x बराबर कितना निकलेगा, b पे पावर 8 बट्टे 16 पे पावर AQ, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी में से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस के आधार का दोस्तों जो है व्यास कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, और दोस्तों 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दोस्तों जो है गोले में काटा जाता है। तो बर्बाद हुई लकड़ी की दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पे लिखते जाएंगे, हम बताते जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला आर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कितना है 24, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो है ठोस गोले का आयतन निकालेंगे, ठोस यानी कि ये ठोस गोले को काटा जाता है, तो यहाँ से इसका आयतन हम लोग 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला निकालेंगे। तो इसका दोस्तों ठोस गोले का आयतन का त्रिज्या क्या होता है 4/3 πr3, क्या होता है 4/3 πr3, और उसके बाद 4/3, उसके बाद 22/7, उसके बाद यहाँ पे 24 का क्यू करेंगे, 24 का यहाँ पे दोस्तों इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना आएगा, ये आपका 57,929.14 आएगा, ठीक है। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या है करें कि दोस्तों यहाँ पे व्यास दिया है कितना 42 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो गया आपका 21 हो गया। आपका ऊंचाई दे दिया है कितना, एच दे दिया आपका 42। अब यहाँ पे दोस्तों जो है शंकु का आयतन लगाना है। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। दोस्तों इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पे भी बनाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कॉपी पे भी बनाएंगे। देखिए 1/3 पाई और यहाँ पे 22/7, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, यानी आर आपका 21 निकला है, 21 का स्क्वायर गुना 42। इसका दोस्तों अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग को निकलेगा कितना, तो याद रखेंगे ये जो है दोस्तों आपको निकलेगा 19,404, ठीक है, इतना निकल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पहले वाला जो निकला उससे इसका परसेंटेज आप लोग निकालेंगे। इसका दोस्तों अगर दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले वाला कितना निकलेगा, 57,929 अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 19,404, और गुना दोस्तों करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से, अब बट्टा क्या हो जाएगा, ये पहले वाला हो जाएगा तभी तो परसेंटेज निकलेगा, 57,29,9, ठीक है। अब इसको काटेंगे, अगर इसको घटा के आप लोग काटेंगे तो दोस्तों इसका लगभग आएगा कितना, 66.50%। तो देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है। यहाँ पे एक डीलर ने सामान को कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर वह 800 ग्राम का ही दोस्तों वजन करता है, ठीक है। देखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में 100% ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 1 केजी में वो कितना बचाता है ये निकाल लेंगे। तो 1 केजी में दोस्तों कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कितना, 1000 ग्राम में 800 ग्राम ही दे रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना होता था, 800 अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 गुना 100, अब बट्टे क्या हो जाएगा इसका, इससे लाभ निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 800 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मरतबा कट जाएगा, ये 25। तो यहाँ से कितना निकलेगा आपका 25% निकल गया। अब देखिए वास्तविक लाभ मांगा जा रहा है कि दोस्तों आपको यहाँ पे पहले भी होता था 20 और अभी हो रहा है कितना 25, तो दोनों का आप लाभ निकाल लीजिए। तब ए बी फार्मूला लगा लेंगे, तो ए प्लस बी, अब प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे 20 गुना 25, अब बट्टे क्या हो जाता है 100। इसको काटेंगे, यहाँ पे देखिए 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 25 यहाँ पे 25 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिशत लाभ का। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या इसका, ये है, ये आपका, ये बी है, ये और ये सी है। अब ए बी बराबर है ए सी के, तो यानी कि दोस्तों ये दोनों भुजा आपका बराबर दे दिया है। अब क्या कर रहा है कि इस पे दोस्तों एक लंब खींचता है बी सी पे, ए डी लंब खींचता है बी सी आधार पे, ठीक है, तो खींच दिया हम लोग भी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी सी यानी कि बी कोण आपका दिया है कितना 55। अगर दोस्तों यहाँ पे दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होगा, तो ये भी दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी ए डी का माप निकाले, बी ए डी का माप निकाले, बी ए डी। तो इसका दोस्तों माप निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखिए आपका बी ए सी दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, टोटल दोस्तों 180 होता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग बी ए सी पूरा निकालेंगे, यानी कि दोस्तों इसका पहले निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा। तो दोस्तों बी ए सी बराबर बी ए सी माइनस क्या 180, अब माइनस ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो घटाएंगे, तो 55 110 हो गया, कितना निकलेगा 70। अगर दोस्तों ये टोटल आपका 70 निकला तो ये क्या होगा, इसका आधा होता है। ऐसे भी दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि क्या, अगर दोस्तों आधार पे वो दोस्तों अगर माध्यिका काटता है तो ये क्या होता है आधा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर बेसिक से भी जाएंगे तो यहाँ 70 निकला तो 70 का आधा कितना हो गया 35 डिग्री, तो 35 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, करे कि ओ टी एक वृत्त की दोस्तों जो है बिंदु से टी स्पर्श करता है, ठीक है, टी स्पर्श करता है रेखा है, ठीक है। वृत्त ओ केंद्र है, ओपी 17 सेंटीमीटर तथा ओटी 8 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार का सवाल को हम लोग पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। ये डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया, ये केंद्र दोस्तों दे दिया है, ओ दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग मिला देंगे। अब ये क्या करा, ओपी आपका दे दिया है कितना, ये पी मान लेते हैं, ये आपका कितना दे दिया है 17, और ये जो दोस्तों ओ टी दिया है, ओ टी आपका 8 दे दिया। ये कोण आपको मांगा जा रहा है, सिंपली दोस्तों आप लोग लगा देंगे कारण वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर आपका 225 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, इंग्लिश है, क्या पूछा है कि नो ईयर आपको चुनना है। रेडियम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इन द वर्ल्ड।
तो इसके लिए दोस्तों नो वॉल्यू आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, मोस्ट वॉल्यूबल मेटल। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशनशिप। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, साउंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट फिर से मीनिंग निकालना है। फ्रॉम फार द वाइड, फ्रॉम फार एंड वाइड वाइड। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये जो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आपका लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने सारा मैथ यहाँ पे बताया है, क्योंकि दोस्तों एक लड़का पहले कमेंट किया था कि सर मैथ और इंग्लिश को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैंने नहीं, बहुत सारा कमेंट फिर आने लगा, मैंने पूछा कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, तो बहुत सारा कमेंट आया कि नहीं छोड़िए, इसलिए मैंने कोशिश किया सारा मैथ आपको सॉल्यूशन करवा दूं यहाँ पे। आप लोग अगर कॉपी पे नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, कॉपी पे जरूर इसको बनाना आपको 100%। दोस्तों आप डेली रिविजन करेंगे, 10-10 मैथ बहुत होता है, ठीक है। 10-10 का मैथ का मतलब आप 150 क्वेश्चन में जोड़ लीजिए कितना होता है। तो इसलिए डेली यहाँ पे प्रेजेंट रहिए, इस चीज़ को समझिए, और चैनल पे नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सब क्या पूछा जा रहा है आपसे फिर से दोस्तों, आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स पूछा जा रहा है कि ए लाइव एंड किकिंग, किकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ये हेल्दी एंड डूइंग वेल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, आपको ग्रामेटिकल एरर आपसे चुनना है। देखिए आई थॉट द एक्ट्रेस, ठीक है, टू बी सी बट आई वाज नॉट श्योर। इसमें दोस्तों ग्रामेटिकल जो एरर होगा कि क्या हो जाएगा, टू बी सी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये टू बी सी दोस्तों ये गलत लिखा हुआ। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि फिर से दोस्तों पे आपको ब्लैंक लेटर, ब्लैंक में दोस्तों आपको चुनना है क्या होगा। देखिए द डॉक्टर क्लिनिक इज डैश टू माई होम, डॉक्टर क्लिनिक डैश टू माई होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजेसेंट। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा रहा है कि आपको दोस्तों एंटोनम पूछा रहा है। एंटोनम मतलब उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा आपको बताना है कि इसका एबेंडेंट का, एबेंडेंट का दोस्तों उल्टा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये इनसफिशिएंट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे फिर से दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, सी हैज वन यंगर सिस्टर, डज सी, क्या है, डज सी। तो दोस्तों इसके लिए उसका राइट आंसर क्या होगा, डजंट सी हो जाएगा, यहाँ पे डजंट सी होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे ग्रामेटिकल एरर फिर से चुनना है। देखिए क्या है, सी आस्क हर टीचर दैट इफ सी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम अगेन। इसके लिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, दैट इफ सी कुड। ऑप्शन आपका सी यहाँ से गलत है। चलो नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द या समान शब्द, समान शब्द। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि टर्बुलेंट, यहाँ पे टर्बुलेंट का दोस्तों आपसे पूछा है, टर्बुलेंट का वायलेंट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, वायलेंट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपसे मर्त्य, मर्त्य का आपसे विपरीतार्थक पूछा जा रहा है। मर्त्य का दोस्तों विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अमर। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि आहट, आवट, आस करेगी आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका भाव प्रत्यय। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। जो दोस्तों डेली सेट लगा रहा है वो दोस्तों देखते ही इस क्वेश्चन को आप लोग बना रहे होंगे। संधि दोस्तों होता है 3 प्रकार का होता है, बार बार हम लोग रिवीजन करवाते रहते हैं। संधि दोस्तों जो है कौन कौन होता है, 3 प्रकार का, तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट पे देखेंगे पेट की अग्नि, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द, पेट की अग्नि के दोस्तों शुद्ध शब्द जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जठराग्नि। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि चीर चहर्षी का है, चौधरी का है, दोनों का अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पुराना हो जाएगा चहर्षी का, और चौधरी का मतलब कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा युग्म कारक की सही है, जोड़ी कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ये अचल और अचला। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा है कि अनेकार्थ शब्द देना है, किसका, कि कब्ज के, अब्ज के लिए दोस्तों कारक का अनेकार्थ शब्द कौन सा गलत विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेघ, मेघ जो है ये अब्ज का अनेकार्थ में नहीं आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिए गए विकल्प में अपेक्षा का अर्थ क्या होता है। अपेक्षा का दोस्तों जो अर्थ हो जाएगा ये अभिलाषा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द। देखिए मरकट का पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बंदर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, अपना राग अलापन, अपना राग अलापना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका दोस्तों मुहावरा होगा अपना ही बात कहते रहना। ऑप्शन आपका ई यहाँ से करेक्ट जगह।
दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों हम लोग सेशन 3 यानी सीरीज 3 में देख रहे थे सेट नंबर 21। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।